धर्म के नाम पर महापाप करने वाले दिल्ली के चैत्यानंद को लेकर बड़ा पर्दाफाश लगातार हो रहा है। चैत्यानंद के आश्रम में टॉर्चर रूम, आखिर क्या होता था वहां पर, आज इसकी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। एफआईआर से चैत्यानंद को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है, ये भी आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि नई कार के नाम पर विशेष पूजा का क्या गोरख धंधा चल रहा था, कैसे संस्थान की छात्राओं हरिद्वार उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। बड़ी खबर यह है कि चैत्यानंद यौन शोषण केस में बड़ा पर्दाफाश हो गया है। चैत्यानंद ने बना रखा था टॉर्चर चैम्बर, ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर यह चैम्बर बना रखा था। हरिद्वार से लेकर जाकर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप भी लगा है चैत्यानंद पर। तो टॉर्चर चैम्बर बना रखा था और यहां पर गंदी बात होती थी, संस्थान में टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। और आपको बताने जा रहे हैं कि संस्थान में किस तरह का टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। टॉर्चर चैम्बर यौन उत्पीड़न का अड्डा बना हुआ था। ईडब्ल्यूएस छात्राओं को क्वार्टर में बुलाया जाता था, छात्राओं को निजी कक्ष में जबरन बुलाया जाता था। डीन और कुछ स्टाफ छात्राओं पर दबाव डालते थे। फिर चैत्यानंद के खिलाफ चुप रहने का दबाव था। सहयोगियों ने भी छात्राओं का उत्पीड़न किया। मामले में 2 महिला स्टाफ भी शामिल है। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए गए। फेल करने की धमकी तक दी जाती थी, डिग्री रोकने की धमकी दी जाती थी। तो इस तरह का ये टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। इसके बारे में और क्या खुलासा हुआ है टॉर्चर चैम्बर के बारे में, विवेक शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, का खास करके इस पूरे मामले पर जो राज बेपर्दा हुआ है वो ये कि लड़कियों को जानबूझकर गुमराह करके हरिद्वार बुलाया जाता था और जो इसका ठिकाना था यहां पर एक टॉर्चर रूम या टॉर्चर चैम्बर बनाया जाता था। इसके बारे में क्या खुलासा हुआ है? देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि जो ऑफिस था उसे टॉर्चर चैम्बर कहा जाता था, जो चैतन्यानंद स्वामी का ये रूम था और वहाँ पर लड़कियों को बाकायदा बुलाया जाता था। वहाँ पर उनके साथ जो है छेड़छाड़ होती थी और वहाँ पर उनका शोषण किया जाता था। इसके अलावा विदेश ले जाने के नाम पर भी लड़कियों के साथ जो है छेड़खानी की जाती थी और लगातार उन्हें अश्लील मैसेज भी किए जाते थे। आपत्तिजनक मैसेज भी कई बारी जो है चैतन्यानंद स्वामी ने किए हैं। काफ़ी गंभीर आरोप ये चीज़ें जो विक्टिम है उन्होंने लगाई हैं। इसी के चलते पुलिस की जाँच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश भी लेके गए थे ये लोग कुछ लड़कियों को और वहाँ भी लड़कियों को परेशान किया गया था, वहाँ भी उनका शोषण किया गया था। इसके अलावा जो लड़कियां शिकायत करने की बात कहती थी तो ये धमकी देते थे कि डिग्री जब्त कर ली जाएगी, दस्तावेज जब्त कर लिए जाएंगे। इसके चलते कोई भी इसके खिलाफ शिकायत करने में की कोशिश नहीं करता था और जो लड़कियां कोशिश करती थी तो संस्थान जो लोग इनसे जुड़े हुए थे यानी कि चैतन्यानंद स्वामी से जुड़े हुए लोग थे वो शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आरोप ये है कि हॉस्टल के अंदर गुप्त कैमरे लगाए गए थे, वो भी सिक्योरिटी के नाम पर। तो हर एंगल से पुलिस जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस की कई टीमें जो है इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और 5 राज्यों के अंदर चैतन्यानंद स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तो जो काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस का कहना है कि हर एक आरोपी की बारीकी से जांच की जा रही है। 3 वार्डन्स के बारे में जिक्र किया गया था पीड़िताओं के द्वारा, उनसे पूछताछ की गई है, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। तो साफ है कि लगातार इस मामले में कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से टॉर्चर चैम्बर की बात है, जो ये ऑफिस की बात है जहां पे ये इनका ऑफिस हुआ करता था, उसे एक तरह से टॉर्चर चैम्बर के रूप में देखा जाता था क्योंकि वहीं पर लड़कियों के साथ छेड़खानी और शोषण हुआ करता था और उन्हें डराया धमकाया जाता था। डरी सहमी लड़की अपने माता पिता को भी अपनी ये जो चीजें उनके साथ हो रही है वो बता नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें डरा दिया जाता था कि आपकी डिग्री जो है। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले पर एफआईआर में कई संगीन आरोप हैं। साथ ही उन विक्टिम से भी पूछताछ हो रही है जो पीड़ित थे इसके दुष्कर्म से। और एफआईआर से चैतन्यानंद पर बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। लड़कियों को रात में कमरे में बुलाता था चैतन्यानंद, विरोध करने पर छात्राओं को धमकी देता था, सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे तक लगाए गए थे। ये खुलासा भी हो गया है। तो बाबा रे बाबा, इतना गंदा और ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। आपको बताते हैं पूजा के बहाने कैसे छात्राओं को हरिद्वार ले गया था। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी के कई आरोप लगे हैं चैत्यानंद पर। आपको बता दें दिल्ली में ये टॉर्चर चैम्बर बना रखा था और ये धंधा चल रहा था। पूजा के बहाने देखिए छात्राओं को हरिद्वार लेकर गया था। इसके अलावा हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी के कई आरोप हैं इस पर। निगरानी के लिए हॉस्टल में गुप्त कैमरे तक लगा रखे थे।
छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे जाते थे। एक छात्रा का नाम जबरन बदला गया, ये भी जानकारी मिली। छात्राओं को विदेश ले जाने का लालच भी दिया जाता था, ये टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर चैम्बर अलग बना रखा था, लेकिन विरोध करने पर निलंबन की धमकी भी दी जाती थी। परिवार को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था, ये तक जानकारी मिली है। और शिकायतों की लगातार अनदेखी की गई है। तो ये गंदा धंधा चलाया जा रहा था और जितनी शिकायतें आई, बार बार शिकायतें आई, सबकी अनदेखी होती चली गई। एक और बड़ी खबर यह है कि फरार चैतन्य का पर एक और पर्दाफाश हुआ है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को मिली थी शिकायत। ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने भी शिकायत की थी। 1 अगस्त को चैतन्य के खिलाफ शिकायत पीठ की और वायुसेना मुख्यालय को जवाब दिया गया। चैतन्य पर एफआईआर की जानकारी दी गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द किया और जांच कमेटी बनाई गई। ये पूरा मसला सामने आया है। तो इस पूरे एफआईआर में क्या जानकारी है, इस बाबत की शिकायत क्या आई थी ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी की तरफ से, ये जानकारी लेते हैं विवेक शर्मा से। विवेक, जो इस पूरे मामले पर शिकायत आई उसमें क्या प्रमुख बिंदु बताए जा रहे हैं? देखिए, जो शिकायत मिली थी पुलिस को उसमें साफ बताया गया था कि जो लड़कियां हैं उनके साथ छेड़खानी होती है, उनका शोषण किया जाता है। खासकर इसके निशाने पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां थी वो हुआ करती थी, उनका बाकायदा शोषण किया जाता था। उन्हें अपने निजी कक्ष में बुलाया जाता था, वहाँ पर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, उनसे छेड़खानी की जाती थी। उनको अश्लील मैसेज भेजे जाते थे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर नॉर्मल मैसेज, अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे जाते थे। और साथ ही ऋषिकेश ले जाया गया था, वहाँ पर लड़कियों को परेशान किया गया था। तो काफ़ी गंभीर आरोप शिकायत में दर्ज करवाए गए थे। इसी के आधार पर पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही बाबा की गिरफ्तारी, जो स्वामी है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उससे कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और साथ ही जो 3 वार्डन्स का जिक्र किया गया है, इसमें एक डीन और बाकी अन्य जो स्टाफ है उनका जिक्र किया गया है, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो पुलिस का कहना है कि जो संस्थान है उनसे जुड़े लोगों को किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, वो भी जाँच के दायरे में शामिल है। जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जो इस स्वामी के टच में थे और जिनके इशारे पर यह काम हो रहा था, जो लड़कियों को कमरे में भेजा करती थी, उनसे बारीकी से पूछताछ की गई है और जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो पुलिस जो है हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में कई टीमें दिल्ली पुलिस की लग रही हैं। 5 राज्यों में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और उसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में जो है छापेमारी की जा रही है। साथ ही राजस्थान में भी छापेमारी की जा रही है। तो साफ है कि जल्दी से गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। और जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पे आरोप लगाए गए हैं, उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं और कई सबूत जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं। जो विक्टिम्स ने या फिर शिकायतकर्ता ने दी है, उसके आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर बारीकी से खंगाला जा रहा है, हर बारीकी से जांच की जा रही है और कई जगह पर छापेमारी भी हो रही है।